Hello students, this is the question number 30, part 2nd, CBSE board sample paper standard 2020. Let's read the question. In an equilateral triangle given हमारा ABC, D is the point on side BC such that BD is equals to one third of BC and we have to prove that 7AB square is equal to 9AD square. तो क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखते हैं कि आपको प्रूफ क्या करना है, किन साइड के बीच में रिलेशन आना है, ए बी और ए डी के बीच में. थोड़ा सा ए बी को हाईलाइट कर लेते हैं. ये रहा हमारा ए बी और ये रहा हमारा ए डी. ओके, ए बी और ए डी के बीच में रिलेशन चाहिए तो हमारा एक ये जो हमारा ए पी मैंने ड्रॉ किया है वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू बी सी. तो अब यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया, क्योंकि हम जब ए पी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल बनेंगे. एक ट्रायंगल बनेगा हमारा, एक ट्रायंगल हमारा होगा ए पी बी और दूसरा ट्रायंगल हमको दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए पी बी और दूसरा ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ए पी डी. ओके, ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है और इन दोनों ट्रायंगल में जो हमारा हाइपोटेनस है वो ए बी और ए डी है. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ए बी और ए डी पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो प्रूफ चाहिए वो ए बी और ए डी चाहिए. बाकी सारी जो साइड्स होंगे इसमें हमारे इस दोनों ट्रायंगल में वो हमारे लिए उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा रिलेशनशिप मिल जाएगा. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं. गिवन हमारा है ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. ट्रायंगल एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल and BD is equals to one third of BC. ओके, और हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो क्या है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC और हम ये जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है दैट इज ऑल्सो मीडियन. ठीक है, तो जो AP परपेंडिकुलर है BC पर, AP जो है बाइसेक्ट भी करेगा BC को, इसकी वजह से BP इज इक्वल्स टू PC. ये जो हमारा BP वाला पार्ट होगा ये वाला वो PC के इक्वल होगा और वो BC का हाफ होगा, मतलब टोटल के हाफ के इक्वल होगा. फिर समझिएगा कि जो हमारा ये BB पार्ट है वो PC के इक्वल होगा और ये पूरे पार्ट का हाफ होगा. ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन से हो गया हमारा. हम लोग देख लेते हैं क्या प्रूव करना है. हमको प्रूव करना है 7AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया कि हमको दो ट्रायंगल चूज करने हैं, APB और APD, और इन्हीं दो ट्रायंगल की हेल्प में हमको हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए इनके, और जो हमारा गिवन है उसका इस्तेमाल करना है. ओके, तो ट्रायंगल पहले हम लोग ले लेते हैं क्या, APD. इन ट्रायंगल APD, APD में हमारा क्या होगा, AP स्क्वायर AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AD इज द हाइपोटेनस, AP इज द परपेंडिकुलर एंड DP इज द बेस. दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हमने ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लिया. फिर दूसरा हमारा क्या है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APD. APD हमारा AB हाइपोटेनस है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर. ओके, अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि हमको AB और AD ही चाहिए, इसलिए हम लोग AP स्क्वायर को तो फिलहाल छोड़ दे रहे हैं और BP स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, BB देखिए हमारे ध्यान से देखिए, BB हमारा ये पार्ट है तो BP को हम लोग लिख सकते हैं क्या, BD प्लस DP, BD प्लस DP का होल स्क्वायर. अब यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, एंड AP स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर प्लस 2BD इंटू DP. AP स्क्वायर और DP स्क्वायर आपको हमने क्वेश्चन में फर्स्ट देख रहे होंगे आप लोग, AP स्क्वायर और DP स्क्वायर. यहाँ हमारा AP स्क्वायर और ये रहा DP स्क्वायर, इन दोनों को साथ में हम लोग AD स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉम फर्स्ट यूज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का. AP स्क्वायर और BD स्क्वायर की जगह हम DB स्क्वायर की जगह लेते थे AD स्क्वायर और BD स्क्वायर को हम लोग
एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। फिर 2BD इंटू BP, और हमारे इस साइड चल रहा है हमारा AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर BD इज इक्वल्स टू BD को हम लोग चाहें तो जो हमारे गिवन हमारा क्या है, गिवन हमारा आप देख रहे होंगे कि BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC दिया हुआ है, तो BD को रिप्लेस करते हैं 1/3 ऑफ BC का होल स्क्वायर। फिर से BD दिया है हमारा, यानी 2 इंटू 1/3 ऑफ BC। DP जो दिया हुआ है उसको देखिए ध्यान से, DP जो होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग DP निकालना चाहें यहाँ से तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, DP इज इक्वल्स टू BP माइनस BP माइनस BD। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। DP इज इक्वल्स टू हम लोग रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, DP की जगह क्या रखता हूँ, BP माइनस BD। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, अभी पता चल जाएगा। AD स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 9, ये हो जाएगा 2/3 BC, और ये देखिए BP जो हमारा अंदर है, BP की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, BP जो है हमारा वो P इज द मिड पॉइंट, देन BP इज इक्वल्स टू BC अपॉन 2। ओके, जो BP हमारा है, हमने कंस्ट्रक्शन जो किया था ट्रायंगल में, उसमें जरा देख लीजिएगा आप लोग कि BP जो हमारा P इज द मिड पॉइंट, दैट इज BC अपॉन 2 कंस्ट्रक्शन पार्ट में। BD जो हमारा है वो क्या है, हमने BD को, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि BD इज इक्वल टू क्या है, 1/3 ऑफ BC। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि सारी जो वैल्यू है वो BC में कन्वर्ट हो चुकी है। उससे क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि हम लोग BC को AB भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो BC हमारा है वो BC, AB और AC जो हमारा होगा वो तीनों ट्रायंगल की साइड है, और यहाँ पर इक्विलेटर ट्रायंगल दिया हुआ है। तो पहले हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन। ये हमारा आएगा 6, ये 3BC माइनस 2BC, दैट मीन BC, और ये कटा हमारा 2 3 जा 6, ये हमारा AD स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन 9 प्लस BC स्क्वायर अपॉन अगेन 9, ये हमारा AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर अपॉन 9। अब हम क्या करेंगे, इस BC स्क्वायर अपॉन 9 को उस साइड भेज देते हैं। ओके, अब BC को हम लोग रिप्लेस करते हैं AB से। क्यों, क्योंकि हमारे तीनों साइड ट्रायंगल के इक्वल। यहाँ लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू BC बिकॉज ट्रायंगल इक्विलेटर गिवन है हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर अपॉन 9। यहाँ BC से AB कैसे हुआ, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल गिवन है हमारा। यहाँ हमारा कितना आ गया, 7AB स्क्वायर, और ये 9 हमारा रह जाएगा तो 9AD स्क्वायर, और ये हमको प्रूव करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।